6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਵੱਟਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੱਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੱਕਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ? ਜਵਾਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? नौकरी सानू नहीं, स्कूल साढ़े बंद करते। ये कह रहे 3 कानून जो है काले, उनको वापस कर लो, हम चले जाएंगे। हम जो किसान यूनियन है संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, ये संयुक्त मोर्चा जो अगे बढ़ रहा है, दिनों दिन अगे चल रहा है। जो किसान है, पंजाब का किसान भी मजदूर भी आपकी एकता बनाकर बहुत ही काफिला में दिल्ली पहुंच रहे हैं। और जो किसान हैं जोड़े मजदूर साथ दे रहे हैं। ये जोड़ा मोर्चा जित के ही मोदी को हरा के किसान वापस मुड़ेगा। मैं सारे किसानों को अपील करदा कि आने वाले समय आओ आप एक मुठ हो के हिंदुस्तान लैवल ते इकट्ठे हो के मोदी सरकार नूं मात पाइए और किसान मजदूर नूं बचाइए। थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। तो दिस इज़ अ ग्राउंड रियलिटी ऑफ टिकरी बॉर्डर। ये वो किरान है जो 26 तारीख के परेड में देखा होगा आपने। ट्रैक्टर वगैरह को ये सबको हटाया जाता था और ये सब लगाया जाता था ट्रक और एक का ये कंटेनर रखने वाला। तो दिल्ली कॉप्स है सारे यहाँ पे प्राइवेट अपनी कारों से, और ये डीटीसी की बस दिल्ली सरकार की जो लेकर आती है ये आर्मी वालों को, यहाँ के मिलिट्री फोर्सेस जो लगे हुए हैं उन लोगों को लेकर आने के लिए। मैं काफ़ी टाइम से आना चाहता था, अब पहुँचा हूँ। दिखाते हैं, ये कुछ सीन है यहाँ का। मैं अभी दिल्ली टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन के नीचे हूँ। यस सर। नहीं, व्लॉग है, यूट्यूब व्लॉग है। ओके, थैंक यू। तो वीडियो बंद करता हूँ, अलाउड नहीं है। और तो जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा कि पुलिस वाले ने मना कर दिया था बॉर्डर पे कि आप वीडियो नहीं बना सकते हो। तो ये भैया हमारे साथ, इन्होंने मुझे गली का रास्ता बताया। ये रास्ता है, ये शॉर्टकट रास्ता है डायरेक्ट जहाँ पे सब बॉर्डर पे बैठे हुए किसान लोग वहाँ जाने के लिए, क्योंकि मेन बॉर्डर का जो एरिया है वो पूरा ब्लॉक करके रखा इन लोगों ने और कुछ जवाब नहीं देते। मैंने पूछा भी था कि अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, सब शांत है, तो फिर क्यों मना? कुछ जवाब दिया नहीं। 2 लेडीज़ पुलिस थी, क्योंकि ठीक है, उनकी मर्जी, जैसा करना चाहे करे। हम तो अपना काम करते रहेंगे। दिखाते हैं बाकी ये गली का कुछ रास्ता है यहाँ का। चलो किसी जगह होगा, ये ब्लॉग है, यूट्यूब पे आएगा। तो मैं जो इस वक्त दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये यहाँ की ग्राउंड रियलिटी है। बॉर्डर पे डायरेक्ट आप जा नहीं सकते हो, पता नहीं क्या है, हम लोगों के जाने से क्या हो जाएगा। और ये भैया ने बताया फिर बाकी रास्ता, वो भैया वहाँ तक थे, इन्होंने बाकी रास्ता बताया अंदर की साइड से। वो मेन बॉर्डर का जो रास्ता है वो तो बंद है, बाकी आगे आप लोग को दिखाते हैं। ये मैं कुछ देख पा रहा हूँ आगे, जो इनका टेंट वेंट लगा हुआ है किसानों का, तो मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। इसलिए मैंने कैमरा बाहर नहीं किया था उस वक्त कि और अंदर नहीं जाने देते मुझे, वहीं रोक लिया जाता मेन बॉर्डर जहाँ पे था मेट्रो स्टेशन के पास। ये मैं आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और ये अंकल मिले, इनसे काफ़ी सारी बातें हुई, पता चला क्या माहौल है यहाँ का और क्या कुछ अब तक गुजरा है। और ये यहाँ का मेन स्टेज है, मैं दिखा दूँ, ये रहा यूनाइटेड फार्मर फ्रंट दिल्ली इंडिया। तो ये मेन स्टेज है और ये हमारे साथ सरदार जी, क्या नाम है सर? हरविंदर सिंह।
तो कितना लंबा टाइम गुजर गया अब तक? हमें हो गए 4.5 महीने। 4.5 महीने। अब ये कब तक लग रहा है क्या कुछ होगा? अभी चलेगा टाइम। अभी चलेगा, हाँ, हार नहीं माननी, नाम हार नहीं मनवा लेना है। मनवाएंगे, पंजाब दिल्ली से मनवाएंगे, मानेंगे। इतिहास रहा है, इतिहास मैंने भी पढ़ा है आप लोगों का, जब तक फतेह नहीं किए गए नहीं है। इसको मना के जाएंगे जरूर। लोकतंत्र है तो लोगों से ही मानेगा। लोकतंत्र ने छोड़ा ही नहीं। लोकतंत्र छोड़ा ही नहीं, लेकिन लोकतंत्र अब भी इतना बचा है कि हम यहाँ पे धरना दे पा रहे हैं। हाँ, बस इतना ही बचा है, नहीं तो इसको भी भगा दे रहे। अभी मैं अंदर आ रहा था तो मुझे बोले मोबाइल बंद करो, आप यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं जा सकते। तो कुछ लोग मिले, उन्होंने अंदर का रास्ता बताया। खबर आप वो देते ही नहीं, मेन जो मीडिया वाले वो नहीं देते, मीडिया सब झूठ, वो सब बिके हुए। 1-2 चैनल है जो दिखा देता है, और बाकी हम जैसे छोटे मोटे लोग दिखा देते। जो हमारी बात है वो सोशल मीडिया के साथ जाती है। हाँ। और कोई चैनल नहीं। तो लोकतंत्र में और इस समय में बस ज़्यादा बड़ी बात नहीं, हम लोग ही जो दिखा पा रहे हैं, छोटे मोटे मीडिया वाले जो लोग हैं, सोशल मीडिया वाले कह सके तो, ये लोग ही दिखा रहे हैं। क्योंकि लाइव स्ट्रीम मीडिया, भारत का मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा है, कुछ नहीं बता रहा है, सिर्फ बताते हैं ये आतंकवादी हैं, ये हैं, ये वो हैं, कुछ भी मुंह में आता है बक देते हैं वो। और इनको कोई बात नहीं, सिर्फ सिवाय कोरोना के। कोरोना क्या है, की आड़ लगा के सब दुनिया को पागल मान लिया। कोरोना इतना हावी है तो बंगाल इलेक्शन में कहाँ चला गया कोरोना? इससे पहले बिहार में इलेक्शन था, बिहार में कहाँ चला गया था कोरोना? इनकी बात है। तो कोरोना का बहाना है, लोगों को डराना है, लोगों को दबा के रखना है। और यहाँ पे मैं आया हूँ तो मैंने मास्क निकाल लिया है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कोरोना के नाम पे सिर्फ डराया जा रहा है, कोरोना कुछ है नहीं इतना। अगर होता, पब्लिक को जबरदस्ती अंदर बंद कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर इतना ही हावी कोरोना भारत में होता तो बंगाल में इतनी छूट नहीं होती, उन लोगों को कोरोना हो गया होता, बहुत सारे केसेस आ गए होते। अभी दिल्ली में कुछ नहीं है, लेकिन इतने सारे केसेस है, तो फिर बहाना मिल जाएगा कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, धरना दे रहे हैं। मोर्चा है जी, इनके जो हमारे नेता, हाँ, उन्होंने किसी ने टीका नहीं लगवाया, मना कर दिया अभी कोरोना है ही नहीं। और टीका भी तो भारत में ख़त्म हो गया है, काफ़ी जगह नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, काफ़ी जगह से, और बेंगलुरु से भी खबर आ रही है कि टीका सब ख़त्म हो चुका है। जिसने एक बार ले लिया है, दूसरे बार गए, दूसरी बार में नहीं मिला, किसी को तीसरे टाइम का नहीं मिला है। तो ये सारा कुछ यहाँ की सच्चाई है। और बाकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो यहाँ का और हकीकत है, यहाँ लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या इनका इंतज़ाम है, वो बाकी चीज़ें मैं दिखाता हूँ अभी आगे आप लोगों को। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ये वीडियो किसी मनोरंजन के लिए नहीं है, किसी मौज के लिए नहीं है, ये ना ही ट्रैवल के लिए है, ना ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ मिलेगी आपको सिर्फ सच्चाई, जो अब भारत में चल रही है, जो अब बॉर्डरों पे देखने को मिल रहा है, जो अब टीवी पे नहीं देख पा रहे हो, वो हम आपको यहाँ दिखाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें। और मैं अगर दिखा पाऊँ आप लोगों को, तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा ये क्या है। ये एक किसान है अपना हल लिए हुए, और एक वो इंसान जो मजबूर है, परेशान है, उसको भी साथ में लेकर जा रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं आप लोग को सीधा सीधा बता रहा है कि आपकी मदद हमेशा किसान ही करेगा, और अक्सर करता आया है। आप इतिहास पढ़ लो, कहीं भी देख लो, किसी भी वीडियो में देख लो, आप हमेशा पाओगे कि किसान ने ही मदद किया है, किसान ने ही सहारा दिया है। चाहे जंग लड़ना हो, आज़ादी का हो, कहीं भी हो, अभी लोगों के लिए, गरीबों के लिए ये महामारी आई है, तो यहाँ भी किसान ही सबसे आगे हैं, और हम आँख बंद करके घर बैठे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ, ये यहाँ पे रहने का है, ये टेंट बना हुआ है। हरियाणा, पंजाब, जहाँ से भी लोग आ रहे हैं, ये पीछे साइड में पूरा दिखाऊंगा, यहाँ सारे लोग रह रहे हैं, यहीं पे रहना है। मेरे साथ कुछ हरियाणा, पंजाब से लोग हैं। और कितना टाइम गुजर गया? 4 महीने तो ऊपर हो गया। और 4 महीने तो ऊपर। आपका नाम? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह। आपका? आपका भीमा सिंह। भीमा सिंह। आपका? हीरा सिंह आदरणीय। हीरा सिंह। आपका? सौरभ नाम है भाई। सौरभ। आ जाओ आप लोग भी आ जाओ। आ जाओ जी, आ जाओ। आप ही लोगों ने तो संभाल रखा है देश को, नहीं तो देश का तो बेड़ा गर्क हो गया। आपका? लालचंद।
लालचंद, इनसे तो पहले मिलाया था आपको। हाँ जी, हरविंदर सिंह। हरविंदर जी, तो लगभग 4 साढ़े 4 महीने गुजर गए, क्या लगा कितनी कामयाबी मिल गई अब तक? पूरी कामयाब जमीनी हल दे चाहे कि नजर मर्जी रहे। पूरी कामयाबी मिल रही पूरी है, कामयाबी जो नजर मर्जी रहे हल दे नहीं है तो कब तक मनवा लेंगे? और है जी। अब कब तक सब खत्म हो जाएगा ये? खत्म जिन्ना चਿਰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਤਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ तो मनवा के जाओगे? ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ऐसे नहीं जाओगे अब? ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। तो अभी 4 साढ़े 4 महीने हो गए, कोई परेशानी तकलीफ आई कोई हो अब तक? परेशानी नहीं सानू, कोई दिक्कत मौजां नहीं? करते कोई परेशानी नहीं सब है। मौज में? हाँ कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हीरा जी आपको बताएंगे? हाँ जी, हम जो किसान यूनियन है संयुक्त मोर्चा बनया हुआ है, ये संयुक्त मोर्चा जरा आगे बढ़ रहा है, दिनों दिन आगे चल रहा है। जो किसान है पंजाब का, किसान भी मजदूर भी आपकी एकता बनाकर बहुत ही काफिला में दिल्ली पहुंच रहे हैं। और जो किसान हैं ਜਿਹੜੇ मजदूर साथ दे रहे हैं, ये ਜਿਹੜਾ मोर्चा जित के ही मोदी को हरा के किसान वापस मुड़ेगा। मैं सारे किसानों ਨੂੰ अपील करदा कि आने वाले समय 'ਚ आओ ਆਪਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ हिंदुस्तान ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ मोदी सरकार ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਈਏ और किसान मजदूर ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। तो इन्होंने सारे लोगों से अपील कर दी है कि सारे लोग इकट्ठे हो जाए, एक हो जाए, देश को बचाएं, देश के किसानों को बचाएं और देश के जो मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी बचाना है साथ साथ, क्योंकि उनकी भी साथ लड़ाई है। आगे आगे दिखाते हैं क्या कुछ होता है, क्या कुछ मिलता है हमें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आलू छिली जा रही है। हाँ जी, और सब बढ़िया? बढ़िया बढ़िया, मज़े में? पूरे मजे में जमा, कोई दिक्कत? ना कोई दिक्कत नहीं आ रही। कब तक नहीं जाना है? कब तक नहीं जाना? जब तक क्लियर नहीं हो जाता नहीं जाएंगे, हार मनवा के ही मानोगे? क्या ऐसी माती बनाएंगे नजर। ऐसे ही? तो कितनी कामयाबी मिल गई है अब तक? बहुत कामयाबी मिल रही थी, बहुत मिल गई है। लग रहा है कि हार मनवा ही लेंगे। चलो, अच्छी बात है। तो बाकी आगे दिखाते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कुछ कि लोग परेशान हैं, धरने पे है। काफ़ी बार आप देखते हो कि लोग धरने पे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब मौज में है। हाँ भाई, यूट्यूब पे, हाँ, ब्लॉगिंग 1 2 3। तो यहाँ पे चाय की तैयारी है, शाम का टाइम है और हम शाम के टाइम पे आए। और ये कुछ, क्या नाम हुआ? राय सिंह। आपका? आप कहाँ जा रहे हो? आपका नाम? विक्कर सिंह। और आपका? अंग्रेज सिंह। वाह जी वाह। ये इन्होंने चाय बनाई है, बहुत बढ़िया। चलो पी कर जाएंगे। और ये यहाँ पे रहने का कितना आराम है यार, ये घर पे भी इतना आराम नहीं मिलता है। ये मैं दिखाऊं अंदर का सीन। ये सारे लोगों के लिए गद्दा और ये कूलर है, पूरा अंदर का माहौल ठंडा है। ये ऊपर पंखे वंखे लग चुके हैं और ये बोर्ड चार्जिंग के लिए। और ये भाई आराम कर रहे हैं। कब आए हो घर से? घर से कितने दिन हो गए आए हुए? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। और भी लोग आए थे, चले गए? 15 दिन ਅਸੀਂ और लगाएंगे जब तक खाड़ी का टाइम चली ਜਾਂਦਾ है जी। हाँ, उस बाद और बंदे आ जाएंगे। उसके बाद और कानून रद्द करा के जावांगे, एवं नहीं जाते। ऐसे नहीं जाना। तो यहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत सा लग रहा है कि हम धरने पे बैठे हैं, हमें दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी। मैंने आप लोगों को टीवी पे देखा था, उस वक्त मैं सोच रहा था मैं कब पहुँचूँ। मैं बिहार से हूँ, तो मैं सोच रहा था कब पहुँचूँ वहाँ पे, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैं आज आ गया दिल्ली, तो मतलब पहले यहाँ जाना ज़रूरी है जी। मैं आज तो बहुत लेट आ चुका हूँ, शाम हो गया। फिर किसी दिन आऊँगा तो पूरा दिन आप लोग के साथ बिताऊँगा, आप लोग के साथ रह के देखूँगा। पूरा दिन इंटरव्यू करेंगे, पूरा दिन इंटरव्यू करेंगे, देखेंगे क्या मज़ा आ रहा है यहाँ पे और क्या कुछ हो रहा है धरने में।
ये पापा जी यहाँ पे लेटे हुए हैं और बहुत बढ़िया बना हुआ है ये। और इन्होंने चाय ले आया तो हम चाय पीकर जाएंगे आए तो। आप पंजाबियों के लंगर में जाओ, धरने पे जाओ, कहीं भी जाओ, बाबा नानक का लंगर पूरी दुनिया में एक नाम से फेमस है कि आप भूखे नहीं जा सकते और तकलीफ़ में नहीं रह सकते। ये वही लंगर है, उन्हीं के नाम से, उन्हीं की कृपा से सब चल रहा है, सब खुश हैं, उन्हीं का करम है। तो ये चाय, ये मोदी वाली चाय नहीं है, चलो ये किसानों वाली चाय है। हाँ, तो ये सारे लोग हैं और ये भाई खाना बना रहे हैं यहाँ पे। तो तीनों टाइम आप बना रहे हो? हाँ जी, सुबह 4 बजे चाय, 4 बजे चाय, दिन 10 बजे रोटी, यही है। 12 बजे चाय, फिर शाम को फिर रोटी का टाइम हो जाता है। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾ ਕੇ ਆਵਲਾ ਗਾਹਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਭਨੇਰਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, जब तक जाना नहीं। तब तक जाना नहीं, जितना मर्जी लंबा चले। 4 महीने हो गए तो कोई दिक्कत परेशानी आई हो? ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। अच्छी बात ਜੇ है। ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ नौजवानों के अंदर ये हौसला है तो ਕੋਈ बहुत- ਕਿਹੜਾ बहुत ਕੋਈ अच्छी बात ਕੁਛ ਹੀ है। ਕਹੀ बहुत ਜਾਵੇ, अच्छी ਕੋਈ बात ਕੁਛ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, सिर्फ ਮੋਦੀ इस ਦੀ बात ਭੈਣ को ਦੇ लेकर। ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਘਰੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਉਰੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। लोग बोल रहे हैं पमा पंजाब तो- में नशा है, ये है वो है। ये बदनामी पहले से बहुत ਭਮਾ ਭਮਾ ਧੋਪਾ ਚੜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਭਮਾ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਮਰਾਂਗੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ हाँ। तो ये पंजाब के वही जवान हैं जिनके हाँ। बारे में बताया जाता है कि नशे में धुत है, नशे में पागल हो चुके हैं, नशे वो में यही बर्बाद हैं। हो चुके हैं। आए और करो। ये वही नौजवान है जिन्होंने दिल्ली को हिला रखा है। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ कराने की जरूरत नहीं, ਸੇਵਾ हौसला बता रहा है। ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਰੂਰ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਏਕਾ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚਾਹੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੱਛਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਰਾ ਮੱਛਰ ਲੜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। हाँ, उससे पूछ लेते थोड़ा। और यहाँ पे सारे ताऊ बैठे हुए हैं। राम राम ताऊ, क्या नाम है आपका? मगर ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ। क्या आपका? भगवंत सिंह भगवंत सिंह। दर्शन सिंह, दर्शन सिंह। आपका? ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ। बलवीर सिंह। आपका? तोता है? तोता खां, दोता खां। और एक ताऊ यहाँ बैठे हैं। और ताऊ क्या नाम है? अवतार सिंह, हैं? अवतार सिंह। अवतार सिंह। तो सारा पंजाब हम यहीं पे देख पा रहे हैं, सारे लोग यहीं इकट्ठा हैं। तो सरकार के लिए क्या संदेश है आपके? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦਾ ਹੋ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਖੀਰੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕੁੱਲ ਜੀਵ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕੁੱਲ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਦਾ आप लोगों ਮਸਲਾ ने है। इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, 4.5 महीने हो गए। शुरुआत में आप लोगों ने इतना लड़ा कि यहाँ तक आना मुश्किल था और आप यहाँ आए और दिल्ली पे कब्जा कर लिया। एक तरह से दिल्ली पे अपना जमा लिया कि हम यहाँ तक आए हैं तो आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने ये साबित कर दिया। तो क्या सरकार के अंदर डर आ चुका है इस बात का? ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਥੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੱਟਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਜਾਵੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਲੜਾਈ ਲੱਪਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਬਾਈ
ਨਾ ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਵੱਟਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੱਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। 2 ਸਾਲ है 4 साल है ਪਾਸਾ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। 4.5 महीने हो गए, कोई दिक्कत परेशानी आई हो? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਲ ਵੀ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਹਾੜ ਧੁੱਪਾਂ ਵੀ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਆ, पर असी हलते नहीं। काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल है, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, लोगों के मन के विचार समझता हूँ, सुनता हूँ उनकी बातें, तो उनका कहना है कि 4.5 महीने हो गए, 1-2 महीने और बैठेंगे, परेशान होकर चले जाएंगे, क्योंकि उनका गांव में उनका और काम होगा, गांव में लोग परेशान होंगे, तो उनको देखकर वो वापस लौट जाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? असी तो भाई वो तो 2 महीने कहते हैं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹਲਦੇ। 10 साल नहीं है। 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹਲਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਵੱਟਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੁਕਰਪਣਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਗਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ नहीं बोलना, भी आप बैठे हाँ, आप इसे लोग शांतमई नहीं बैठे रहेंगे। खाली हाथ लड़ा है, खाली हाथ ही लड़ा। घर वालों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? वो लोग हौसला देते हैं वहाँ से, या बोलते हैं वापस आ जाओ? नहीं, घर वाले कहते ने कोई गल नहीं, बात नहीं, बैठे रहो। तो साढ़े कोले जिहड़े असीं मेन बंदे आ, असीं तां बैठे 4.5 महीने होरी हो गए, तो साडा जिहड़े पिंड वाले बंदे ने वो आ भी जाते ने, 10 बंदे 10 मुड़ भी जाते ने। हाँ, कट्ठ उदू वधी जांदा, घटदा नहीं, काम चलता रहता। हाँ, काम चलता रहिंदा। इदू बाद 10 कुछ दिनां बाद ये पता नहीं किन्ना कुछ पंजाब सारे ही उठ के आ जे, सुधे बुढ़ियां, सुधे जवाक, सुधे बुढ़े सारे पंजाब ही उरे आ जे। बुढ़ियां तो अभी लियाउंदे नहीं, बुढ़ियां ने पहला तैयार ने आउंदे सारे लोग। तो एक बार जयकारा लगा दो सब मिलके। अच्छा, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बहुत ही हौसला है, बहुत ही संघर्ष के साथ आप लोग चल रहे हैं। अपने इस मेहनत को, अपने संघर्ष को लेकर ऊपर वाला आप लोगों को कामयाबी दे। और जिन लोगों के मन में अब तक डाउट था कि ये लोग पीछे हट जाएंगे, चले जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, जैसे 4 महीने रह चुके हैं, 2 महीने में चले जाएंगे, जिन लोगों के मन में ये सवाल है तो वो निकाल दे। काफ़ी लोग गैस पे बनाते हैं, मोदी वाला गैस नहीं है, ये प्राइवेट गैस है। यहाँ मोदी का कोई चीज़ यूज़ नहीं करते ये लोग, जो उसने अपने बेईमानी के इरादे से दिया हो। तो ये पूरा पंजाब यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वही अपना पुराना चूल्हा जिस पे पहले थे उस पे अब भी है, क्योंकि लोग वही है। वो ये पुरानी कुर्सी भी आप देख सकते हो, सब कुछ पुराना, वैसे ही कुर्सी लगी हुई है, बंदे भी पुराने हैं, ट्रैक्टर ट्राला सब कुछ यहीं पे है। तो पूरा पंजाब आप यहीं पे देख सकते हो। अंदर दिखा रहे हैं, ये अंदर देखते हैं, ये अंदर ये लोग खाना वाना बना रहे हैं, और ये सोने वोने के लिए बहुत फर्स्ट क्लास रूम देख सकते हो आप। आप किसी होटल में भी जाओ, या थोड़ा अंधेरा है तो लाइट का चलेगा रहने दो, कोई बात नहीं। तो सब्जी दाल, चलो और सब्जी देखते हैं। ओहो, पनीर की सब्जी, मटर पनीर, इतना तो 5 स्टार होटल में मिलता है ये टेस्ट। ये खुशबू जो है, आटा वाटा गूंद के रखा है इन्होंने। अभी रात की खाने की तैयारी है पूरी, खाना बनाने सी। तो ये रहा, थोड़ा इधर लाइट का प्रॉब्लम है, दिखाता हूँ पीछे के कैमरे से। तो ये लोग लगे हुए हैं, आटा वाटा गूंद रहे हैं, ये रहा। तो रात की खाने की तैयारी। तो ये सारा पूरा पंजाब, ये पुराना चूल्हा, लकड़ी से खाना बना रहे हैं। इनको गैस नहीं चाहिए मोदी वाला, मोदी का ना कानून चाहिए और ना ही गैस चाहिए। ये ट्रैक्टर ट्रॉली सा भी लगी पड़ी है यहाँ पे, और ये पुरानी कुर्सी है,
और ये सारे लोग हमेशा की तरह शाम के टाइम पे जैसा सारे इकट्ठे बैठते हैं चाय वगैरह पीते, वैसे ही यहाँ पे सब लोग हैं। कोई तकलीफ़ हुई अब तक? तकलीफ तो है सर, तकलीफ़ है हम तकलीफ देने के लिए बैठे, हम अपने पेट के लिए बैठे। तकलीफ तो देती है मोदी ने। जी। मोदी ने हमको इधर बहाया डंडा देकर, हम साड़ी ज़मीन खो रहा है, सारा अधिकार खो रहा है, सारा साल खो रहा है। इसलिए हम तकलीफ मानते नहीं, पर तकलीफ बैठे तकलीफ नहीं है। तकलीफ है, बिठाया बिना उन्होंने। तकलीफ के कोई घर छोड़ के क्यों आएगा? घर छोड़ कर नहीं आ सकते कि ਅਸੀਂ खुशी नाल नहीं आए थे। जी ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੂੜੀ ਚਾੜੀ ਆ ਤਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। जी ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੇਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ। जी ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ, जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਉਹ सही ਭੇਜਾਂਗੇ? बात है। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। जब अपना हक नहीं मिलेगा तो लोग करेंगे क्या? ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਲ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਭੈੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। हम जगह नहीं, बिहार से अपनी खेती हैगी है, करते हैं, पर उधर उतने दाम नहीं मिलते। जो MSP है सारे हमारे 3 सूबों में जी, ये सारे हिंदुस्तान में चाहिए, भारत में चाहिए, सारी में जी सभी भारत में MSP चाहिए, सबका रेट बराबर चाहिए, सबको मिलना चाहिए। हम ये मांग करते हैं अभी भी सबको बराबर मिलना चाहिए। पहले भी इसी मांग करते थे, पहले हमारे 3 सूबों को दे रखी जी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, तीनों सूबों को। हमारे 2000 में तो ना बिकता, उधर 1000 में बिकता है। जी हमारे 18 का कोई तो उधर 1000 नहीं बिकती है। क्या फर्क नहीं है देश में? जी मोदी को चाहिए गरीबी दूर करे, सबको बराबर नज़र से देखे। जी जैसे बाबे नानक के बराबर नजर देखा, ऐसे बराबर नजर से देखना चाहिए उसको हर एक को रोजगार देना चाहिए। रोजगार उन्होंने बंद करते हैं सर जी, प्राइवेट कर रहा है, रेलवे प्राइवेट करता, एरोप्लेन प्राइवेट करते, कहाँ रख रहे क्या सबसे बड़ा जो है एयरफोर्स ट्रेन, ये प्राइवेट कर दिया, फिर रह क्या इसके पास? बचा ही क्या? फिर देश के नाम पे अपना कुछ नहीं रहेगा, ये सब प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा। ये हमको गद्दार बताता है, गद्दार ये है जो देश को बेच रहा है। हम गद्दार नहीं है, हम देश को बचा रहे हैं, अपने पेट की इलाके को लाने के लिए। जो ये मोदी है देश को बेच रहा है, सब तो बड़ा गद्दार मोदी है, जी सब तो बड़ा नक्सलाइट, सब तो बड़ा आतंकवादी, सब तो बड़ा खातर ये है जिला देश को बेच रहा है। हम देश को जोड़ते हैं, देश को तोड़ते नहीं है। आप भी हमारे भाई हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान, कोई भी हमारे भाई हैं सारे। तो इनको आतंकवादी बोला गया, बहुत कुछ बोला गया, जो मन में आया सब कुछ बोला गया। इन्होंने कहा ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये देश को भटका रहे हैं, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, ये खालिस्तानी है, इनके पास बॉम्ब है। आप इनका बॉम्ब देख सकते हो, दिखा दो इनको, बॉम्ब दिखा दो ज़रा। ये हाथ में ये आटे का बॉम्ब है, इससे मारा तो मोदी फट जाएगा। और ये सारी तैयारी है, ये काम एक आम आदमी, एक गरीब आदमी ही करता है। और वो अपनी तैयारी, अपनी रोटी खुद बनाता है, जैसी बनाता हो वो खुद बना लेता है। कोई नक्सलवादी होता, कोई आतंकवादी होता तो उसे ये बनाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई ये करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये लोग सारे लोग रोटी बना रहे। लो मैं सेकूँ रोटी, लो। बहुत गर्म है इसके लिए, गैस से कर ले तो इसमें नहीं हो पा रहा। ये रहा साइड में, ये मेरे बस का नहीं है क्योंकि चूल्हे का पूरा आग हिट आ रहा है बिल्कुल। हाँ बहुत ज़्यादा हिट है ना, ये मेरे से नहीं होने वाला, बहुत मुश्किल है। मैं गैस पे कर लेता हूँ, इससे नहीं हो रहा। ये हाँ हिस्सा डाल दिया ना आपने, तो हाँ हिस्सा डाल दिया ना, हाँ ऐसे करना, लंगर चेक कर जाना। नहीं अब फिर कभी आऊँगा, मैं कभी आऊँगा तो यहाँ 2-3 दिन रुक के जाऊँगा, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे रहने में। तो आप काफ़ी तकलीफ़ों में सब कुछ कर लेते हो, सब कुछ देख लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन इस तकलीफ़ में आप कहीं जा नहीं सकते, कहीं कुछ कर नहीं सकते। आपको एक बहाना मिल जाता है कि मुझे ये परेशानी है, मुझे यहाँ दर्द है, मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप इस तकलीफ़ को लेके आप कहीं जा नहीं सकते, कहीं कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इनकी हिम्मत आप देखो, 4.5 महीने हो गए और ये यहाँ अब भी हिम्मत को जुटाए हुए यहाँ रह रहे हैं। इनके परिवार वालों ने भी हौसला दिया है कि आप यहाँ रहो, धरना दो,
अपनी हक की लड़ाई लड़ो, बाकी हम हैं आपके पीछे, आप टेंशन ना लो। तो इनसे कुछ पूछते हैं कि ये कैसे कब हुआ, ये पैर का मसला कब से आपका, ये पैर में कब लगा? सन 87 कटेगा हैं? सन 87 ਦੇ ਵਿੱਚ 87 का 1987 1987 से ही इनका पैर कटा हुआ है। तो ऐसे हालत में भी आप आ गए? हाँ जी ऐसे हालत में भी आप आ गए यहाँ? हाँ जी हाँ जी चलो दूसरा भी खोल भी निकलता नहीं रहने दो, खोलो मत। खोल भी निकलता क्या खोलोगे, क्या मैं देख नहीं पा रहा हूँ इतना कुछ कि ऐसे हालत में आप, ये देख लो, अगर अब भी आपके आँख में पानी नहीं आ रहा है, आप अच्छे खासे हट्टे कट्टे होके घर बैठे हो और एक दूसरे को बुरा कह रहे हो, किसी को गलत कह रहे हो, और आप ऐसी हालत में, ऐसी परेशानी में, इन्होंने परवाह ना करते हुए भी उस वक्त जब इनके ऊपर आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन छोड़े जा रहे थे, उस वक्त ये यहाँ पर आए और अपने संघर्ष को लेकर अपने साथियों के साथ और लोगों के हक की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई, अपने हक की मांग करने के लिए दिल्ली आए और यहाँ 4.5 महीने से ये यहाँ बैठे हुए। तो आप देख सकते हो कि लोग इतनी परेशानी में भी अपना संघर्ष नहीं छोड़ रहे हैं, कोई बहाना नहीं ढूंढ रहे हैं घर वापस जाने का, और यहाँ पे टिके हुए हैं। जो लोग खुद बना पा रहे हैं वो खुद बना लेते हैं, और कुछ लोग आगे लंगर चल रहा है तो लंगर में भी खाते हैं। और ये अंदर इन्होंने अपना ट्रैक्टर रख लिया है, अभी कुछ काम नहीं ट्रैक्टर का। और दिल्ली वालों को भी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि रोड खुला हुआ है, सारे ऑटो गाड़ी वगैरह सब चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, किसी को परेशान भी नहीं कर रहे। दिल्ली वाले भी फुल सपोर्ट है इनके ऊपर, दिल्ली वालों का। स्काई भी लगाया और ये ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, हाँ जी अंदर कूलर, हाँ जी बाहर कूलर, हाँ जी और यहाँ अंदर अब तो कुछ लोग सो रहे हैं अंदर। यहाँ सोने का बहुत ठंडा है, गर्मी भी नहीं लगेगी थोड़ी भी, हाँ जी गर्मी का एहसास नहीं होगा। गर्मी लगती है कि मोदी ने लगा रखी है, पक्के लाने पड़े कुछ। मोदी ने ही सिर्फ गर्मी लगा रखी है और कुछ नहीं है। हाँ भाई ये गद्दे वद्दे लगे हुए हैं। और ये बताओ क्या नाम है? बताओ। जय सिंह। जय सिंह। हाँ जी आपका? पान सिंह। हैं? पान सिंह। खान सिंह। हाँ जी आप कब आए थे यहाँ? कणक बढ़ गई, 1 महीना हुआ। घर गए कितनी बार? एक बार घर गए। तो इनका प्रोसेस कुछ इस तरह से है। अभी पहले नहीं था, पहले आने जाने के लिए रोड बंद थे, बसेस बंद थे, आना जाना बहुत मुश्किल होता था। तो अब इन लोगों ने एक सिस्टम बना लिया है कि कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, तो काम नहीं रुकेगा और सारे लोग संघर्ष में जुटे रहेंगे। क्योंकि सरकार भी व्यस्त है अभी, बंगाल इलेक्शन में, कहीं इधर इलेक्शन में, कहीं उधर, वो लोग सीट के पीछे भाग रहे हैं। तो ये लोग अभी बैठे हुए हैं अपने सीट पे, छोड़ेंगे नहीं जब तक मनवा नहीं लेते। पक्के डाल गए नाम मार के। अच्छा, पक्का नाम पूरा पक्का है इस बार। हाँ जी तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का जो चल रहा है। नहीं मानते आपको जाना नहीं है? नहीं जाना जी, नहीं जाना। पूरी सरकार जो लावांगे, एक बार डंडा बसावांगे। एक बार नारा लगा दो जी सरकार के खिलाफ। जिंदाबाद मोदी सरकार, जिंदाबाद। लगा दो जोर से। जय किसान। सरकार की कुर्सी हिल जानी चाहिए। नहीं करे जाएंगे। काले कानून, 2-3 काले कानून, काले कानून। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह, योगी। तो ये 3 नाम मैंने इसलिए लिए कि ये 3 नाम देश को बर्बाद करने के लिए ही है, देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए ये 3 नाम है। तो ये लोकतंत्र का बहुत ही बड़ा हिस्सा है कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हम किसी के खिलाफ अच्छा नारा भी लगा सकते हैं और बुरा भी लगा सकते हैं। हम उसे अच्छा कहने का हक भी रखते हैं और बुरा कहने का भी हक रखते हैं। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें ये देता है कि हम किसी के खिलाफ नारेबाजी करें, किसी को अच्छा या बुरा साबित करें। कि 1-8 महीना और रहेंगे और चले जाएंगे ना जी, हम नहीं उठ सकते। 6 साल रहेंगे जी। तो अपनी गलतफहमी वापस कर लो, अपने दिमाग में वापस डाल लो कि ये वापस जाने वाले हैं 1-8 महीने में परेशान हो गए। परेशानी किसी के चेहरे पे नहीं है और कोई परेशान नहीं है। पैदल आ रहे हो क्या आप? पैदल कहाँ से आ रहे हो? सिंघू बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर से पैदल आ रहे हो।
तो ये लोग, कुछ लोग सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, ऐसे जितने बॉर्डर हैं यहाँ पे दिल्ली के अंदर, ये लोग बैठा ना 800 हाँ। नंबर बुर्जी थे। अच्छा, तो ये लोग सारे लोग हर जगह आते जाते रहते हैं, हर जगह इनका काफिला चलता रहता है, कोई रुकता नहीं है, खाली कोई नहीं है, कोई रुकने वाला नहीं है। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਕਤੀੜਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੜੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ 10ਵੀਂ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਹ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ये तो हमारे देश का राजा है। हमने तो इंग्लैंड में जाकर एडवायर मार दिया था। वो है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, जिंदाबाद। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜੀ ਕਤੀੜਾ ਤੋਂ ਕੀ तो यहाँ के जवानों के अंदर, बूढ़ों के अंदर आप हौसला देख सकते हो कि कितनी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए है, अब भी तैयार हैं। ये कि 4.5 महीने का कुछ नहीं है इनके लिए। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ सही ਨਹੀਂ। चल रहा है अभी तक तो। नहीं तो इतना लंबा संघर्ष हो और शांति से गुजर जाए। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ठीक है, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। दिल्ली वालों का कितना जोश सपोर्ट ਨਾਲ मिलता है? ਚੱਲਦੇ ਆ। दिल्ली वालों का कितना ਬਹੁਤ सपोर्ट ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਰ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, हाँ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ। ਸਾਡੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। जी। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨੂਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਚ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਤੀੜਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਹੈ ਮੋਦੀ? ਜੇ ਮੰਨ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੂਗਾ ਇਹ। मोदी पूरा भी नहीं भैन चोद ਇਹਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਭੈਣ ਚੋਦ चल ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। 4 ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, 10 ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਦੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਟੜੀ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਦੇਗੇ, ਲੱਕੀ ਚੁੱਕੀ ਚੱਕ ਦੇਗੇ, ਬਿਨਾ ਕੱਢ ਦੇਗੇ, ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ। भाई साहब, थोड़ा साइड हो जाओ आप। मेरी जमीन है, हाँ जमीन है, जमीन नहीं है। जी। मैं गरीब का बच्चा है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ये अब भी कोई बड़ी लड़ाई लड़नी हो तो ये हमेशा तैयार हैं, और ये हमारे लिए ही लड़ते हैं, ये हमारे फ्यूचर के लिए ही लड़ते आए हैं। अगर ये देश की आज़ादी के टाइम नहीं लड़े होते, इतनी कुर्बानी नहीं दी होती, तो देश आज़ाद नहीं होता और हम इस तरह से नहीं जी रहे होते। तो शुक्र मनाओ और इनको खालिस्तानी आतंकवादी समझने बोलने से पहले, न्यूज़ वालों की सुनने से पहले अपना दिमाग लगाओ। सरकार को क्या घेरो, सरकार को, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਹਰ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਦੇ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠਾ ਦੂਰ ਹੋ, ਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਪੀਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ। है कि ये नशे में धुत है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये सारे लोग नशे में डूबे हुए हैं, इनके अंदर ताकत नहीं बची, ये संघर्ष करने के लायक नहीं है। इनके जो बुज़ुर्ग थे इन्होंने ही सब कुछ कर लिया, अब ये कुछ नहीं कर सकते। तो ये जीता जागता मिसाल है कि ये वो तैयार हो रहे हैं, अपने इतिहास को लेकर चलने के लिए तैयार हो रहे हैं अभी से। इनको पता है अपना इतिहास, हमें संघर्ष की लड़ाई लड़नी है, हमें किसी नशे में नहीं रहना है। तो जो लोग बदनाम करते थे, कहते थे पंजाब में सारे जवान, जितने भी लोग हैं वहाँ के जवान में अभी के टाइम पे न्यू फ्यूचर जनरेशन में, वो सारे लोग नशे में धुत हैं। आपको ये लोग, इन लोगों को देख के आप लगा लो अंदाज़ा कि ये लोग नशे में हैं या मोदी को हिलाने के लिए आए हैं, ये उसकी कुर्सी हिलाने के लिए आए हैं, ये अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं। तो जो लोग आप लोगों को नशेड़ी समझते हैं, जो समझते हैं, अभी आप लोगों को भी पता होगा, काफ़ी लोग बोलते हैं कि पंजाब में नशा बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है, तो आप अपने मुंह से बता दो उन लोगों को कि आपके अंदर नशे को छोड़ के आपने कितना संघर्ष किया है 4.5 महीनों में। नशा ना खाते हैं ना पीते हैं, नहीं पीते। तो ये गलत फहमी हटा लो कि ये लोग वो नशे वाले हैं,
ये लोग नशे में धुत हैं, ये आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर ये नशा कर रहे होते तो ये पंजाब में ही पड़े होते, ये यहाँ तक आ नहीं सकते। यहाँ आने के लिए बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ा हौसला, बहुत बड़ा जज्बा चाहिए, वो इनके अंदर है। आपका नाम है? मूसा। और ये खाने की तैयारी है, रात का खाना है पूरा। और खाने में आपका नाम? दर्शन सिंह। तो ये इनका खाना, और बड़े से गिलास की लस्सी है गिलास भर के। और यहाँ भी खाना बना ही रहे हैं, ताज़ा ताज़ा खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। ये सारा रहने का इंतज़ाम है यहाँ पे, सारे लोग खाने वाने में लगे हैं। शाम का खाना चल रहा है। और भाई कैसे हो? बढ़िया। क्या करते हो? करना मोदी दी जान रोना तो दीने के खारे हो। हैं? खेती बाड़ी करते हो? पढ़ाई भी चालू है ऐसे? चालू है पढ़ाई। और आपकी? पढ़ाई तो चालू होगी भी, बंद है? पढ़ के की कारण गए जो कोई सवरा लॉकडाउन में बंद है पढ़ के की पूरा वेले के जवाका हैं? व्लॉगिंग बबुआ लिखोगे ना खाली 1 2 3 खुद ही आ जाएगा सजेशन में नीचे। आओ थोड़ा सर जी से बात कर लो। हैं? ये YouTube चैनल पे आएगा। हाँ, जो स्कूल खुलेगा तो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई पे जुट जाएंगे, और बाकी तो आप लोग अपना संघर्ष कर ही रहे हो। आपका नाम? मेरा नाम प्रगट सिंह, 77 पंजाब भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल पंजाब। तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ? 25 नवंबर के ही आए हैं हम। शुरुआत में ही आ गए? बिल्कुल जी। शुरुआत में आने वाले लोगों को मैं देखता हूँ तो मुझे वो दिन वापस याद आने लगते हैं, कैसे वाटर कैनन छोड़ा जाता था, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते थे, बूढ़े बुजुर्ग सबके ऊपर अत्याचार किया जाता था, लोकतंत्र की हत्या होते देख मेरा आँख नम हो जाता था। लेकिन मैं आज इन लोगों को देखकर बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं, जो इन लोगों को यहाँ सामने देख पा रहा हूँ और इनके संघर्ष को सामने से महसूस कर पा रहा हूँ कि इन लोगों ने इतनी मुश्किलों को उठाते हुए यहाँ तक पहुँचे, 4.5 महीने का सफ़र तय किया और लोगों को इकट्ठा रखा, लोगों को एकजुट रखा और किसी को परेशानी नहीं होने दी। दिल्ली वालों को भी कोई परेशानी नहीं हुई, दिल्ली वाले डर रहे थे। अब दिल्ली वालों का कितना सहयोग है आपके ऊपर? बहुत ज़्यादा सहयोग, क्योंकि जहाँ जितने हरियाणा, पंजाब और दिल्ली वाले लोग हैं जो, तो उनको तो परेशानी हमारे से है ही नहीं, लेकिन परेशानी है बीजेपी गवर्नमेंट को, आरएसएस को परेशानी है। तो लोग तो हमारे भाई है, उन्होंने तो हमारे को पूरा घर प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि पानी दे रहे हैं, वो हमको बाथरूम दे रहे हैं, नहाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो सारा हिंदुस्तान का जितना भी वाहन है वो तो हमारे साथ है। हमने कल के पर रोड पर जाम लगाया 24 घंटा, तो 5 बॉर्डर पर लगाया था, लेकिन जितने लोग ट्रक चालक थे जो गाड़ी चलाते थे वो रुके, तो 24 घंटे हमने उनको खाना खिलाया और पूरी सफाई वहाँ से करके आज वहाँ से आए। तो जब जा रहे थे वो भाईचारे की सांझ की यहाँ से पता चलता है, जब जा रहे थे वो ट्रकों वाले ड्राइवर तो हमको बाय बाय करके जा रहे थे, धन्यवाद सरदार जी, और पूरे देश के किसानों को धन्यवाद कर रहे थे। उनको पता है ये मजबूरी के बस बैठे हैं, ये हम इसकी मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही। 3 काले कृषि कानून जो हमारे ऊपर थोपे हैं उसको वापस कराने के लिए हम तो आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब से ये शुरू हुआ था तो पूरा देश इस जंग में कूद पड़ा है। अब तो पूरा देश क्या, अब तो पूरी दुनिया इस आंदोलन में शुरू। तो इतना लंबा संघर्ष के बाद आपको क्या लगता है कितनी कामयाबी मिल चुकी है? बहुत ज़्यादा कामयाबी, हम सोच नहीं सकते जितनी कामयाबी मिली है। हम 60-50 से ऊपर हो गए हैं। जो सरकार चाहती थी, सरकार की मंशा थी हिंदू और मुसलमान सिखों को लड़ाना, तो वो तो हमने साफ कर दिया, पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा कर दिया। तो बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जात पात जमात की ये लड़ाई नहीं है। एक किसान, जो किसान पहली फसल में वो ज़मीन में दाना गाता है, गेहूँ गाता है, तो वो उसका आंदोलन है। ये पूरे हिंदुस्तान की वाम का आंदोलन है, किसी जात पात जमात का नहीं है। तो पंजाब को बोलते थे ये खालिस्तानी है, ये है वो। हमने पूरे देश को दिखा दिया, लेकिन दुनिया को दिखाने में हम कामयाब हो गए। हम खालिस्तानी नहीं है, हम तो पूरे देश का मार्गदर्शन पंजाब कर रहा है। तो सारा गड्डी का इंजन लग गया पंजाब, पीछे सारे डब्बे लग गए, तो हमको इतना सत्कार दे दिया पूरे देश ने।
तो और क्या चाहिए, इतनी जित कम है, बहुत जीत ली। तो ये काले कानून क्या है, 4.5 महीने हो गए और 4.5 महीने और लग जाएंगे, जितना मर्जी समय लग जाए। क्या आप देख रहे हैं लंगर बन रहा है, गुरु नानक साहब का लंगर 550 साल से चल रहा है। तो नहीं है, जितना राशन हम 6 महीने का राशन लोड लेकर आए थे, तो अभी तो खत्म नहीं हो, ज़्यादा हो गया वो जितना लेकर आए थे उससे डबल हो गया। तो आप देखो ये भाईचारा साझा, क्योंकि दिल्ली वाले लोग आते हैं, हमारे जो लेडी आती है यहाँ रोटियां पका कर जाती है, कहते भाई मेरे बैठे हैं, बच्चे आते हैं हमारे से स्नैप कराते हैं, सारी जात पात जमात का, जो हरियाणा वाले भाई बैठे हैं, तो कोई बात ही नहीं है, जात पात जमात ही नहीं है कोई। तो दिखा दिया, हमारे ऊपर ये टैग लगाती थी हिंदुस्तान गवर्नमेंट लगाती थी, पंजाब वाले अलग है, सोचते हैं ये उग्रवादी ये है, लेकिन दुनिया को पता नहीं। हम तो चाहते हैं अच्छा हुआ, ये आंदोलन शुरू हो गया, दुनिया को हमको दुनिया ने समझ लिया, पूरे देश ने देख लिया, पंजाब वाले ऐसे नहीं है। तो भाईचारा कितना है आप देख सकते हैं, कोई यहाँ दिखता है, कोई ये जात पात जमात दिखती है? लोगों के मन से जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। हम हाँ आगे और आंदोलन चलेगा तो जो थोड़ा रह गया वो निकाल देंगे, क्योंकि पूरे देश में दिखा देंगे। नहीं तो अभी एक चीज़ लोगों के मन में और आ चुका है कि वो लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग कहने वाले कहते हैं, मैंने सुना है काफ़ी लोगों के मुँह से, कि 4-4.5 महीने हो गए, 1 आध महीने और परेशान हो के ये वापस चले जाएंगे। इन्होंने हमारा इतिहास ही नहीं पढ़ा। सही, ये इतिहास पढ़ लेते तो ये कब के मन जाते। हम तो वो लोग हैं, हिंदुस्तान पर कितने मुगलों ने हमला करे, लहंदे में करे थे, पाकिस्तान दरा खैबर है, हम तो वो लोग हैं, दरा खैबर बंद कर दिया था हमने, तो ब्रेक लगा दी वहाँ किला बना के। इनको हमारे इतिहास का नहीं पता, हम तो कोड़ियाँ के काठी जंगलों में बिलों में रहना सीखते हैं। तो आप यह देखो, हमने पूरा पंजाब बसा दिया, भाईचारा की साझा कितनी है। तो ये गलत सोच रहे हैं, ना तो हमारा लंगर मुक्केगा, ना किसान यहाँ से उठेंगे, लेकिन हमारे को मार के ठा सकते हैं, एक बार कर सकते हैं, तुम्हारे हमारे को सकते नहीं। दुनिया को दिखाना पड़ेगा हमारे को मारने के लिए, क्योंकि हम पीसफुल रह के डेमोक्रेसी ढंग से ये आंदोलन लड़ रहे हैं, वायलेंस नहीं होने देंगे। ये सरकार चाहती है, सरकार चाहती है वायलेंस होए, ये किसी के गल पै जाए, हम इसको दिखाएं, दंगे करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम इस बात पर जोर लगा रहे हैं, हम इसको वायलेंस नहीं होने देंगे। वायलेंस के लिए लोगों ने काफी बार कोशिश की, बहुत जोर आप भी लगा रहे हैं, हमारे लीडरों पर अटैक कर रहे हैं। आप भीमराव अम्बेडकर का 14 तारीख को जयंती आ रही है, उनकी मना रहे हैं। तो पता क्या कर रहे हैं बीजेपी वाले, पूरे देश में कर रहे हैं, हम मना रहे हैं। उनकी कट्टर विरोधी थे, तो अब उनका चेता आ गया। संविधान जिसने लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, तो वो मना रहे थे। हमने संयुक्त मोर्चे की ओर से दे रहा है, हम ही मनाएंगे, हम इसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये चाहते हैं मजदूर और किसान लड़ जाएं। लेकिन गुजरात में किया था ना इसने, मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाकर तो सरकार बना ली। ये सोच रहे थे पूरे देश में दंगा करवा के मोदी सोच रहा है, तो ये नहीं होने देंगे हैं। ये तो अच्छी बात है, हिंदुस्तान के भाग्य अच्छे भाग हैं कि ये आंदोलन शुरू हो गया। इन्होंने तो पता नहीं कितने कानून थोप देने थे, अब तो पाइपलाइन में कानून है, ब्रेक लगा दी हमने। मोदी के रथ को पंजाब में ब्रेक लगा दिया, पूरे हिंदुस्तान पर फिरता था ना रथ बीजेपी का, लगा दी ना दिल्ली में ब्रेक, नहीं चले देंगे बीजेपी का रथ। अब पूरे देश को दिखा देंगे, दुनिया को दिखाएंगे ये झूठा है। हिंदुस्तान की बदकिस्मती के 70 साल में सबसे झूठा प्रधानमंत्री हमको ये मिला। ये बोलते 5 स्टार में, ये किसान है, 5 स्टार वाले हैं, ठीक है। आप लंगर देख सकते हैं, बनता यहाँ पे 5 स्टार है, हमारे लिए 5 स्टार है, हमारे लिए यही 5 स्टार है। 5 स्टार की जरूरत ही नहीं है, इससे बेहतर मिलेगा ही नहीं। वो देखो पीछे लंगर छक रहे हैं, कैसे किसान छक रहे हैं। पूरे जितना हमारा 22 किलोमीटर का ये लंबा है, हम यहाँ रहते हैं। ये इनका रहने का, मोदी मीडिया को दिखा दो कि 5 स्टार, ये किसानों का 5 स्टार। ये देखो, ये ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रहने का सारा इंतजाम। यहाँ एक पंखा है, एक वहाँ पंखा लगा हुआ है, और ये गद्दे लगे हुए हैं, आराम से यहाँ सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई नहीं। 5 स्टार की ज़रूरत ही नहीं है, इतना सब कुछ। हाँ 1 मिनट अभी दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोगों का यहाँ रहने का सिस्टम है, यहाँ सब सो रहे हैं आराम से, और ये सारे लोग का रहने का इंतज़ाम है, सारे लोग खा रहे हैं पी रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके बारे में कुछ भी सोचना बोलना हो तो थोड़ा सोच समझ के बोलें, सोच समझ के कमेंट करें, सोच समझ के कुछ भी कहें। तो वक्त काफ़ी हो चुका है और रात का समय है, देख सकते हो। तो बाकी जितनी वीडियो आप लोगों ने देखी, जितना कुछ बताया मैंने, जितना कुछ आप लोगों को पता चला, तो शायद आप लोग ध्यान दें थोड़ा, और जो भी गलत सही है उसको पहचानें, सही गलत की खोज करें,
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ भी जिनको कन्फ्यूज़न है कि ये लोग आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, या फिर ये लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न है कुछ भी किसी बात का, तो आप ये वीडियो शेयर कर दें उसको, ताकि उसके समझ में आ जाए कि सच्चाई क्या है, ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है, वो इस वीडियो में आप देख सकते हो।